हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो जो सिक्स काउंसलिंग थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। तो अब कितनी सीटें रह गई हैं बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसके अलावा क्या नेक्स्ट काउंसलिंग यानी कि सेवन्थ काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, तो जो स्टूडेंट रह गए हैं क्या उनको दोबारा फिर से चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि जो बॉयज़ के लिए वैकेंट सीट रह गई हैं वो कितनी रह गई हैं। तो यहाँ पे बहुत ही कम वैकेंट सीट जो है वो रह गई हैं बॉयज़ के लिए। अमृतसर में सिर्फ 5 सीटें हैं, वो भी कॉमर्स के लिए हैं। फिरोजपुर में 5 सीटें हैं, वो भी कॉमर्स के लिए हैं। गुरदासपुर में 42 सीट्स हैं, 12 मेडिकल के लिए, 22 नॉन मेडिकल और 8 कॉमर्स के लिए। यानी कि 42 सीट जो है वो ज़्यादातर जो है वो गुरदासपुर मेरिटोरी स्कूल में वैकेंट है। इसके अलावा संगरूर में सिर्फ 1 सीट है, वो भी कॉमर्स के लिए है। तो यहाँ पे मैं अगर मेन बात करूँ तो मेडिकल के लिए सिर्फ गुरदासपुर में सीट्स हैं, नॉन मेडिकल के लिए भी सिर्फ गुरदासपुर में सीट्स है। कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो अमृतसर में, फिरोजपुर में, गुरदासपुर में और संगरूर में कुछ सीटें जो है वो वैकेंट रह गई थी आज की जो सिक्स काउंसलिंग ख़त्म हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें गर्ल्स के बारे में, तो गर्ल्स के लिए अभी भी वैकेंट सीट जो है वो रह गई थी सिक्स काउंसलिंग में। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो डिनाई कर गए थे, यानी कि मना कर गए थे। कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं हुए, कुछ स्टूडेंट थे जो स्कूल ऑफ एमनी में स्टडी कर रहे थे इसलिए नहीं आए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी स्टडी चल रही है जिसके कारण उन्हें इसमें जो स्कूल में आना अच्छा नहीं समझा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस सेक्टर सिक्स काउंसलिंग के बारे में पता ही नहीं चला। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि कितनी सीटें वैकेंट रहेगी। तो अमृतसर में 16 सीटें हैं, फिरोजपुर में 4 सीटें हैं, गुरदासपुर में 142 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें गुरदासपुर में है। तलवाड़ा में 16 सीटें हैं, जलंधर में 22 सीटें हैं, एसएस नगर में 3 सीटें हैं, संगरूर में 17 सीटें हैं। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल की सीटें सबसे पहले फुल हो जाती हैं और कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। नॉन मेडिकल में अभी भी सीटें अवेलेबल हैं, यानी कि अमृतसर में, गुरदासपुर में, तलवाड़ा, जलंधर और संगरूर में। कॉमर्स के लिए भी अमृतसर में, फिरोजपुर में, गुरदासपुर, तलवाड़ा, एस नगर और संगरूर में सीटें वैकेंट रह गई हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या सेवन्थ काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए डिपार्टमेंट की तरफ से जो पत्र जारी किया गया था, तो आप यहाँ पे स्पेशल दे सकते हैं कि पहले 5 काउंसलिंग करवाई गई थी, उसके बाद जो सीटें खाली रह गई हैं उसको फिल करने के लिए 6th और लास्ट काउंसलिंग केवल ओपन कैटेगरी में। तो अभी रिजर्व कैटेगरी ख़त्म कर दी गई थी और उसकी जितनी भी सीटें थी वो ओपन कैटेगरी में डाल दी गई थी। तो इसलिए जो भी 6 काउंसलिंग थी वो ओपन कैटेगरी की, यानी कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे उसने मना किया था, चाहे उसने मेट्रो स्कूल को छोड़ दिया था, चाहे उसने काउंसलिंग में अटेंड किया, एडमिशन नहीं ली, चाहे उसने डिनाई कर दिया था, चाहे कोई भी रीज़न था, चाहे एबसेंट था, चाहे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, कोई भी रीज़न था, बट उन्होंने ओपन कैटेगरी में कर दिया था, यानी कि कोई भी आगे इसमें एडमिशन ले सकता था काउंसलिंग में जाके। इसके अलावा उन्होंने जो पहले दिन काउंसलिंग में नहीं आए थे इसके लिए भी छूट दे दी कि अगर कोई पहले दिन नहीं आया है तो वो सेकंड डे में जाके काउंसलिंग को अटेंड भी कर सकता है। ये भी उन्होंने बाद में फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर दी ताकि जो सीटें जो रह गई हैं वो भी फुल हो सकें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है कि ये लास्ट काउंसलिंग है, इसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो काउंसलिंग का जो शेड्यूल था वो 22 अगस्त और 23 अगस्त को था। तो अभी ये जो काउंसलिंग है ये क्यों पॉसिबल हुई है, क्योंकि 31 जुलाई पहले एडमिशन के लिए लास्ट डेट थी, बट उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया गया था। इसीलिए सिक्स काउंसलिंग जो है वो करवाई गई और इसलिए इसमें टाइम भी लगा, लगभग 1 महीने का इसमें टाइम भी लग गया, क्योंकि जो फिफ्थ काउंसलिंग थी वो भी 21 जुलाई को हुई थी। तो अभी जो सिक्स काउंसलिंग है वो भी 22-23 अगस्त को हुई है। तो यानी कि 1 मंथ के बाद जो सिक्स काउंसलिंग है वो हुई है। इसका रीज़न यही है कि जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दी गया है। अब अगर 31 अगस्त लास्ट डेट है एडमिशन की, तो उसके बाद देखिए कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। अगर बाई चांस डिपार्टमेंट की तरफ से डेट एक्सटेंड होती है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि सीटें अभी थोड़ी वैकेंट हैं। बट अगर 31 अगस्त के बाद कोई भी एडमिशन की डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो मुश्किल ही है कि सेवन्थ काउंसलिंग जो है वो होगी। बट जो भी अपडेट्स आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर सेवन्थ काउंसलिंग के बारे में अपडेट आएगी या एडमिशन की लास्ट डेट एक्सटेंड के बारे में डेट आएगी या फिर कोई भी और अपडेट आएगी मेरिटोरियस के बारे में, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन हो चुकी है मेरी तरफ से उन सभी को कंग्रेचुलेशन है, और जिनकी एडमिशन नहीं हुई वो निराश मत होना। जहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे अपना अच्छे से स्टडी कीजिएगा। तो किसी भी तरह का कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कभी भी किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए काफ़ी सारी जो स्कॉलरशिप्स की वीडियो हैं वो मैं ला रहा हूँ।
तो चैनल पे बने रहिएगा और जो भी हमारी वीडियोस आएंगी वो देखते रहिएगा। हो सकता है कोई भी स्कॉलरशिप जो होगी वो चाहे एससी, बीसी, जनरल किसी भी कैटेगरी की हो सकती है। अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है। तो मैं स्टेट की ही नहीं, सेंट्रल लेवल की भी जो स्कॉलरशिप्स होंगी उनके बारे में भी आपको नेक्स्ट जो है वो बताता रहूँ। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब